सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ का अपने हिंदी साहित्य का लास्ट लेसन पार्ट 20 पढ़ेंगे। ये हमारे पोर्शन का लास्ट लेसन है, लेसन 20, जिसका नाम है घमंड। घमंड एक, जैसे हम सुनते हैं, एक निगेटिव शब्द है, हमारे मन में आता है हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। किसी चीज़ पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे पास थोड़ा पैसा है, हमारे पास थोड़ा धन है, हम थोड़ा अच्छे से पढ़ने में है, हम थोड़े ज़्यादा सुंदर हैं, इस सारी चीज़ों पर अगर हम घमंड करेंगे तो हमारा घमंड एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड से हमें नुकसान ही होता है। अब हम पाठ का वाचन करते हैं। चमकदार और कीमती सफेद रंग का मोती तो आपने देखा ही होगा, सबने देखा है। असली और सच्चे मोती की कीमत हजारों तक पहुंचती है, बहुत महंगी होती है कि मोती। यह मोती सीप में से निकलता है। सीप समुद्र में होता है। सीप में रहने वाला कीड़ा एक कीमती मोती बनाता है। यह कहानी वास्तव में उसी सीप में रहने वाले कीड़े की है। मोती कैसे बनता है? जो सीप हो, समुद्र में रहने वाले जो सीप होते हैं, उसके अंदर बालू का कोई एक टुकड़ा चला जाता है। जब टुकड़ा चला जाता है तो सीप क्या करता है, उस पर हमेशा लगातार कुछ न कुछ ऐसे घूमता रहता है, कुछ लगाता रहता है अपना, और करते करते एक दिन लगातार एक सुंदर मोती तैयार कर देता है। सीप में रहने वाली मोती है, और उसी कीड़े, सीप में रहने वाले जो कीड़ा है, उसी की यह कहानी है। इस कीड़े को खुद पर बहुत घमंड था। अरे मैं तो इतना बड़ा महान काम करता हूँ, इतना सुंदर मोती बनाता हूँ। वह समझता था कि उससे ज़्यादा काम का कीड़ा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। मेरे जैसा इतना अच्छा काम करने वाला पूरे संसार में कोई नहीं है। रेशम का कीड़ा भी बड़े काम का होता है। रेशम का कीड़ा आपको पता है, रेशम की पत्तियों पर, शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े रखे जाते हैं, वो रेशम तैयार करते हैं। मगर रेशम मोती जैसा कीमती तो होता नहीं, इसलिए सीप वाले कीड़े को अपने आप पर बड़ा नाज था और हमेशा ही उसे इस बात का घमंड था। वो सोचता है कि एक और कीड़ा है जो रेशम बनाता है और मैं तो मोती बनाता हूँ। रेशम तो हमसे सस्ता बिकता है और मोती तो बहुत महंगा होता है, इसलिए उसे लगता था मेरे जैसा पूरे विश्व में कोई नहीं है, और वह अपने आप पे घमंड करता था। एक दिन की बात है, समुद्र में जबरदस्त ज्वार भाटा आया। जब जबरदस्त ज्वार भाटा आता है तो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठती हैं, बड़े ऊपर ऊपर से उठ जाती हैं और नीचे आती हैं। लहरों में हलचल मच गई। सीप वाला कीड़ा अपनी चमकीली और रंग बिरंगी सीप के अंदर बंद रहकर समुद्र की गहराई में रहना पसंद करता था। वह इतना घमंडी था कि पानी के ऊपर आना भी अपना अपमान समझता था। मगर ज्वार भाटे ने उसे जबरदस्ती सतह की तरफ उछाल दिया। सतह पर आकर उसने अपनी चमकीली सीप की डिबिया के किवाड़ खोलकर ऊपर की दुनिया में झाँका। अभी वह झाँक ही रहा था कि समुद्र की एक ऊंची लहर ने उसे उठाकर रेत पर फेंक दिया। वह ऊपर सतह पर आता ही नहीं था। अंदर समुद्र की बहुत गहराई पर नीचे ही रहता था। ऊपर आना अपना अपमान समझता था, सोचता था ऊपर तो अच्छे लोग नहीं रहते हैं, नीचे अपना समुद्र की गहराई में रहता था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ज्वार भाटा आया और समुद्र की लहरों ने उसे नीचे से ऊपर उछाल दिया। और जब वो ऊपर सतह पे आया तो हल्का सा अपना सीप खोलकर सारी दुनिया देख ही रहा था। तब तक अचानक से एक और लहर आया और उसको समुद्र से किनारे, साइड में किनारे रेत पर उसको गिरा दिया। अब तो कीड़ा बहुत घबरा गया और तो समुद्र से बाहर आ गया, रेत भी आ गया, और सोचा अब तो बहुत मुश्किल हो गई। खुद चलकर वह दोबारा पानी में नहीं जा सकता था। सीप था, चलकर बाहर जा नहीं सकता था। मगर समुद्र की लहरें उसे बार बार आकर छूती थी। उसे बड़ा क्रोध आ रहा था कि पानी से दूर होने के बावजूद पानी उसे बार बार आकर छूता तो है, लेकिन लहर इतनी जोरदार नहीं आती कि उसे अपने साथ बहाकर समुद्र में ले जा सके। यानी वो बाहर आ गया और वो घबरा रहा था कि किसी तरह लहर आए और उनको अपने साथ बहाकर समुद्र के अंदर ले जाए, मैं समुद्र के नीचे चला जाऊं। बार बार लहरें उठती थी, आती थी, उसके साथ पानी उस सीप को छूती थी, लेकिन लहर इतनी तेज नहीं आती थी कि वो बहकर समुद्र के अंदर चला जाए। और वह घबराया हुआ था, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि वह समुद्र बाहर सतह पर आ गया है।
समुद्र के किनारे उगे हुए पेड़ पर एक कौवा बहुत देर से उसकी बेबसी को गौर से देख रहा था कि किस तरह बेचारा वहां पड़ा हुआ है। बहुत देर से एक कौवा देख रहा था उसको। वह तेजी से उड़कर सीप के पास आ बैठा और अपनी नुकीली चोंच से सीप के ऊपर खटखटाते हुए बोला, अरे कोई है अंदर, दरवाजा तो खोलो। वह देखा कि सीप वहां पड़ा है, घबराया है बेचारा, तो आया और अपनी नुकीली चोंच से सीप के ऊपर खट खट किया और कहा कि कोई अंदर है तो बोलो। उसने देखा कोई अंदर होगा तो मैं उसको उठा के समुद्र के अंदर डाल दूंगा। तो सीप भी कम नहीं था, गुस्से से बोल रहा है, कौन शैतान हमें परेशान कर रहा है? घमंडी कीड़े ने अंदर से चिल्लाकर पूछा और उसकी मदद करने आया था, लेकिन उसके साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि कौन दुष्ट है, कौन शैतान है जो मुझे मेरे खटखटा के अंदर से बाहर निकलने को कह रहा है? क्योंकि अंदर बैठा रहता था, बाहर नहीं निकलता था, झाँकता भी नहीं था। मैं शैतान नहीं हूँ, दरवाजा खोलकर बाहर आओ। सयाना कौवा बोला, होशियार कौवा बोला कि मैं शैतान नहीं हूँ, तुम बाहर आओ। क्यों आऊँ बाहर? उसने पूछा। जरा बात करेंगे और क्या? कहता चलो मिलते हैं, बातचीत करते हैं। कौवे ने प्यार भरी आवाज से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी तरह बेकार नहीं हूँ। मैं तुम्हारी तरह बेकार हूँ क्या? जाओ, मैं नहीं आता, कीड़े ने बोला। जबकि उससे बात कर लेता तो हो सकता था कि कौवा उसको उठा के अंदर समुद्र में डाल देता, लेकिन उसके साथ वो उस तरह व्यवहार करने लगा, गलत व्यवहार करने लगा। वो सोचता था मेरे जैसे सारी दुनिया में कोई नहीं है, मेरी कौन मदद करेगा, मैं अपने आप सारा काम कर लूँगा। मैं तुम्हारी तरह बेकार हूँ क्या? जाओ, मैं नहीं आता। मैं इस समय एक मोती बनाने में जुटा हूँ। तुम जैसे काले कलुटे जानवर से बात करना मैं अपने स्थान के खिलाफ समझता हूँ। कीड़े ने गर्व भरी आवाज में घमंड से उसने बोला कि जाओ, मैं तुमसे बात भी नहीं करना। कौन काले कलुटे कौवे से बात करेगा? मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं यहाँ एक कीमती मोती बना रहा हूँ। तुम्हारी तरफ फालतू नहीं इधर उधर घूम के सबसे बातें करूँ। ओहो, यह निकले, कौवा हंसा। अरे भाई, मैं तुम्हें समुद्र की तहसील के बारे में पूछना चाहता हूँ और अपनी आज़ाद दुनिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अरे वाह, क्या घमंड है, क्या नखरे हैं। कहता ऐसे कोई बात नहीं। उसके बाद कौवा नहीं जाता, कहता है कि मैं अपनी दुनिया के बारे में तुम्हें बताऊंगा और तुमसे समुद्र के बारे में पूछूंगी कि समुद्र के अंदर क्या क्या है। वो कहता क्यों, क्या जरूरत है? कौवा कहता इसलिए कि मुझे साइंस में दिलचस्पी है। वो कहता है कि मुझे विज्ञान में दिलचस्पी है, मैं साइंस के बारे में जानना चाहता हूँ। यूनिवर्सिटी की छत पर मेरा एक घोंसला है, उसका बताता है कि क्यों मुझे साइंस में दिलचस्पी है। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की छत पर वो अपना घोंसला बना कर रहता है। चूँकि मैं साइंस के प्रोफेसर का लेक्चर सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे साइंस अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समुद्र के बारे में बताओ कि वहाँ क्या होता है। क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? वो पूछता है कि क्या वहाँ फाख्ता और चिड़िया के अंडे भी होते हैं? फाख्ता का मतलब होता है पंडुक। पंडुक एक जानवर होता है, इसके बारे में पूछना जानना चाहता है कि क्या वहाँ ऐसा होता है। तो कीड़ा कहता है क्या बकवास कर रहे हो? कीड़े ने झल्ला कर उत्तर दिया, कहीं समुद्र में चिड़िया और फाख्ता होती है? ये तो ऊपर की होता है, यही तो मैं तुमसे मालूम करना चाहता हूँ। कौवा कहता है ये तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। बेकार के सवाल मत करो, घमंडी कीड़े ने अकड़ कर जवाब दिया। समुद्र में मेरे ही जैसी लाखों और कीड़िया और सीपियाँ बिखरी हुई हैं, मगर मैं उन सबसे महान हूँ, इसलिए कम दर्जे की सीपियों से बात नहीं करता। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, अद्भुत पौधे हैं और बस। हाँ, मगर तुम जैसे बेवकूफ़ और मूर्ख जानवर बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कि समुद्र के अंदर सीपियाँ हैं और वो सीपियाँ कम दाम की हैं, उतनी अच्छी नहीं है। मैं वो सबको बेकार समझता था, अपने आप को ही महान समझता। मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। वहाँ रंग बिरंगी मछलियाँ हैं और आश्चर्यजनक पेड़ पौधे हैं, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़, उसको ताना मारता, बेवकूफ़ कौवे वहाँ नहीं रहते, काले कलर मूर्ख जानवर। मैं मूर्ख कहने पर बुरा नहीं मानता। कौवा कहता कि मैं मूर्ख हूँ, अब तुम मुझे कह रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बुरा नहीं, इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ। वैसे मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो कौवा हूँ, सयाना हूँ। कहता मैं मूर्ख नहीं हूँ, तुम मूर्ख कह रहे तो मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं कौवा हूँ और सयाना यानी चालाक हूँ, होशियार हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। कौवे ने हंसकर कहा, मगर तुम इस कोठरी में बंद रहकर क्या कथा बात रहे हो यार? कृपया बाहर आओ। क्यों तुम अंदर बैठ के क्यों बात कर रहे हो? बाहर आओ, हम दोनों बात करते हैं। यार, कीड़े ने नफरत से कहा। यह यार क्या होता है?
तुम्हें बात करने का भी तमीज़ नहीं है क्या? अरे यार, ये क्या होता है? बात करने का तरीका भी तुम्हें पता नहीं कि किससे किस तरह से बात हो। मैं तुमसे यार कब यार हो गया, कब दोस्त हो गया। मैं तो बिल्कुल अपने आप को अलग मानता हूँ सबसे। और तुम तो यूं बातें करो जैसे समुद्र ही, तुम ही समुद्र के राजा हो। तुम मुझसे इस तरह बात करो जैसे मुझसे बड़े हो। बेशक मैं मोती बनाता हूँ और समुद्र मेरी ही वजह से मशहूर है। कीड़े ने उत्तर दिया। राजा जब कौवा कहता तुम तो ऐसी बात करो जैसे समुद्र के राजा तुम ही हो, तो कहता बेशक 100% मैं ही कीड़ा हूँ, ऐसा कीड़ा हूँ जो मोती बनाता हूँ, और मोती जो होता है बहुत महंगा बिकता है। फिर तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। कौवा कहता मैं तुम्हें देखूंगा जरूर। कौवे ने कहा लगाया, नहीं हंसा। ऐसी अद्भुत चीज तो मैंने आज तक नहीं देखी। तुम रोज चीज कहते हो, तुम मुझे चीज कहते हो। मैं मोती बनाने वाला कीड़ा हूँ, सीप का कीड़ा। वो कहता इस तरह की, वो कहता है कि मैं तो अब तुम्हें जरूर देखूंगा और मैं इतनी अद्भुत चीजें आज तक नहीं देखी, मैं तुम्हें जरूर देखूंगा। तो कहता तुम मुझे चीज कहते हो, मैं इतना महंगा कीड़ा हूँ मोती बनाने वाला, और तुम मुझे चीज कह दिए। वही सही, मगर हे महाराज बाहर तो आइए, दर्शन तो दीजिए। कौवे ने मजाक उड़ाया, उसका मजाक बनाते हुए कहा कि आप बाहर तो आइए, दर्शन तो दीजिए। उसने ऐसा कहा। नहीं नहीं, दरवाजा नहीं खुल सकता, मैं मोती बनाने में जुटा हूँ। वो कहता है कि मैं मोती बनाने में जुटा हूँ, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब आज नई पाठ का हम वाचन करते हैं। कल इसके आगे का जो पाठ की कहानी है